ये है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। यहाँ कुछ दिन पहले ही 108 फुट ऊंची और हजारों किलो भारी श्री नीलकंठ वर्णी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पर इतनी विशाल मूर्ति हवा में सिर्फ एक पैर पर खड़ी है बिना गिरे, आखिर कैसे? इस वीडियो में हम सिर्फ इस मूर्ति की माइंड बेंडिंग फिजिक्स ही नहीं बल्कि इस पूरे मंदिर की उस एंशिएंट इंजीनियरिंग को भी डिकोड करेंगे। सबसे पहले इस मंदिर की इंजीनियरिंग समझिए। 100 एकड़ में फैले इस अक्षरधाम मंदिर को एंशिएंट मारू गुर्जर स्टाइल में बनाया गया है। वास्तुशास्त्र और पंचरात्रि शास्त्र के पुराने रूल्स को फॉलो करते हुए 11,000 से ज्यादा कारीगरों ने राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन और इटालियन मार्बल को इतनी बारीकी से तराशा है कि हर पत्थर एक दूसरे में पजल की तरह फिट हो जाता है। इसी इंटरलॉकिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की फाउंडेशन की, जो शायद सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज थी। यमुना के किनारे की जमीन नेचुरली सॉफ्ट और सैंडी होती है, एक इतनी भारी स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं। तो इंजीनियर्स ने जमीन में 4.6 मीटर गहरा रॉक्स और सैंड का लेयर बिछाया, वायर मेश से बांधा, फिर ऊपर 1.5 मीटर कंक्रीट डाली और उसके ऊपर पूरे 5 मिलियन पकी हुई ईंटों से फाउंडेशन को और 6.6 मीटर ऊपर उठाया गया। यानी जमीन के अंदर एक अलग ही बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया। तब जाकर ऊपर का काम शुरू हुआ। इसी सॉलिड बेस पर आज 20,000 से ज्यादा मूर्तियां और पूरा मंदिर खड़ा है। और इसी के कोर्टयार्ड में अब खड़ी है ये 108 फुट की मूर्ति। ये मूर्ति भगवान स्वामी नारायण के 11 साल के बाल योगी रूप नीलकंठ वर्णी की है। 1792 में इस 11 साल के बच्चे ने अपना घर छोड़ दिया और नंगे पैर 12,000 किलोमीटर का सफर तय किया। नेपाल के मुक्तिनाथ में, जहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड होती है, वहां उन्होंने बिना कुछ खाए पिए काफी महीनों तक एक पैर पर खड़े रहकर घोर तपस्या की थी। ये 108 फुट की मूर्ति उसी असंभव तपो मुद्रा का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब समझिए इस मूर्ति की इंजीनियरिंग। ऐसी विशाल मूर्तियों का बेस काफी चौड़ा रखा जाता है ताकि वजन बराबर बट सके। यहाँ पूरे 108 फुट का डेड वेट और ऊपर से हवा का भयानक प्रेशर सिर्फ इस एक पैर की एंकल पर आ रहा है। साइंस की भाषा में इसे वर्टिकल कैंटिलीवर कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे पंच धातु यानी 5 पवित्र मेटल्स मेनली ब्रॉन्ज से बनाया गया है। ब्रॉन्ज एक आइडियल चॉइस है क्योंकि ये कास्ट करना आसान होता है, वेदर रेजिस्टेंट है और अपने वेट के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग भी। इस मूर्ति को सिर्फ 1 साल में पूरा किया गया। 50 से ज्यादा एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन और BAPS के शिल्पी साधुओं ने मिलकर पहले एक सेक्शन को अलग अलग ढाला, फिर उन्हें वेल्ड करके जोड़ा और फिर हाथ से फिनिशिंग की। इस पूरी कास्टिंग और वेल्डिंग प्रोसेस में प्रिसीजन इतनी थी कि बाहर से ये एक ही पीस लगती है। और इस मूर्ति को हवा के थपेड़ों से बचाने और बिल्कुल सीधा खड़ा रखने के लिए इसके अंदर एक बेहद स्ट्रॉन्ग मेटल आर्मेचर यानी एक अंदर का ढांचा बनाया गया है। ये आर्मेचर जमीन की काफी अंदर एक मैसिव कंक्रीट फाउंडेशन से डायरेक्टली जुड़ा है। मतलब मूर्ति के अंदर का ये ढांचा और जमीन के नीचे का फाउंडेशन एक ही यूनिट की तरह काम करता है। इसलिए 108 फुट की हाइट पर भी ये मूर्ति हवा में डोल नहीं सकती। या आप चाहते हो कि मैं आपके किसी फेवरेट मंदिर की एंशिएंट इंजीनियरिंग पर ऐसी ही वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं, तो आज ही चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो।